वेलकम बैक स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। कन्फ्यूज़न ये हो रहा है, मैंने लास्ट क्लास में कई बार डिस्कस किया है। एक्चुअली में आपकी जो अप्रैल मई में क्लास चली थी, सभी बच्चे के पास मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इवन दो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है हमने, या किसी ने 3 की 3C एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और कह रहे हैं सर हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो बेटा, चैप्टर 1 तो मैंने भी कंप्लीट करा दिया और सेकंड हाफ मैंने भी कंप्लीट करा दिया है, राइट। और 3 हमें अभी कंप्लीट नहीं करना है। जिन्होंने कर लिया कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा समझिए आप अपने इंडेक्स के थ्रू, और बहुत बात को ध्यान से सुनेंगे मेरी जो मैं आपके साथ कह रहा हूँ, राइट बेटा। देखिए 1 हमने कंप्लीट कर लिया बेटा, 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक। कुछ मैंने नहीं कराया है, लेकिन अब बच्चे ने मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमने 2 कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने नहीं किया है वे कर लेंगे 1, 2, 3 जिनका हो गया कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ है वे ना करें। जिन्होंने कर लिया 3 ठीक है। असल में बेटा आपका मैथ जो होता है 3 पार्ट में है बेटा, आप समझ जाते हो। अर्थमेटिक में है बेटा, जियोमेट्री में होता है और अलजेब्रिक में होता है। तो हम तीनों पार्ट का, जैसे आप पता है ये कोरोना वायरस की वजह से एक पेंडेमिक है, तो हम क्या करेंगे, हम तीनों पार्ट का कुछ ना कुछ सिलेबस कवर करेंगे, राइट। हम सारा पार्ट का सिलेबस कवर करेंगे, राइट। कुछ ना कुछ हम कवर करेंगे, कुछ इसका पार्ट कवर करेंगे, कुछ इसका, और सोचेंगे कि अभी हम कुछ भी ना छोड़ें। फिलहाल के लिए हम छोड़ेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम सारा बुक, सारे चैप्टर कंसेप्ट क्लियर कर लें, ताकि हमें आने वाली क्लास में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी ध्यान को रखते हुए इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले करेंगे। जैसे कि हमने पहला और दूसरा कर लिया है, हम अभी तीसरा, चौथा और 5वां अभी के लिए नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे टाइम मिलेगा तो। लेकिन हम पहले 6 चैप्टर करेंगे और 7 करेंगे। तो ये आपका 2 अर्थमेटिक के चैप्टर हो जाएंगे और ये 2 अलजेब्रिक के हो जाएंगे। उसके बाद हम कुछ चैप्टर आपके ऐसे पकड़ेंगे जो आपके ज्योमेट्री या मेंसुरेशन से रिलेटेड हों। जैसे कि हम इसमें आपका 13 चैप्टर करेंगे, लाइंस एंड एंगल और प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। तो आपको ये 6 चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट इंटेजर, देन यू हैव टू कंप्लीट द फ्रैक्शन, देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन लीनियर इक्वेशन। और मैं आपको बता दूं, ये 2 चैप्टर आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। सिमिलरली लाइन एंड एंगल्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइन, ये आपको पता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद हम दोबारा से मूव करेंगे पीछे, या तो हम डेसिमल रेशनल नंबर में से एक चैप्टर करेंगे, या फिर हम रेशो एंड प्रोपोर्शनल और यूनिटरी मेथड या परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब एक सीक्वेंस करते रहेंगे हम, दोबारा आगे पीछे जाके करते रहेंगे हम। मेरा मेन टारगेट बेटा ये है कि समय कम है और पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, और मैथ को हम वैसे भी स्किप नहीं कर सकते, तो हम तीनों पार्ट का कुछ ना कुछ कोर्स कवर अप करें, राइट। तो आपको जिसका 3 तक कंप्लीट हो गया, वेरी गुड, 3 तक रखें, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम दोबारा करेंगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्होंने नहीं किया उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वे सिर्फ 1 और 2 रहने दें, और 2 के बाद सीधा मूव ऑन करेंगे लेसन नंबर 6 पे। तो आज मैं आपके साथ शुरुआत करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम है बेटा? अलजेब्रिक, राइट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यूँ तो आपने 6 क्लास में भी किया है बेटा, राइट, आपने ये 6 क्लास में भी किया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्टैंडर्ड लेवल हाई हो जाएगा 7th क्लास में, राइट। क्या है अलजेब्रिक? और देखना, अभी तक मैं आपको वार्निंग दे दूँ एक, अभी तक आपने कंप्लीट किया हुआ था काम, लेकिन आज से आप क्या करेंगे, आज से आप नया काम स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्लास नंबर हर पेज पे जहाँ पे भी आपका क्लास नंबर पढ़ रहा है, जैसे कि आज का काम चैप्टर नंबर 6, और जो आज इंट्रोडक्शन है, आज मैं सिर्फ क्या दूंगा आपको, इंट्रोडक्शन, राइट। तो आप इंट्रोडक्शन का क्लास नंबर, आज कौन सी क्लास नंबर है मैथ की, और डेट, ये दोनों डालेंगे, नहीं तो मैं आपका काम कंप्लीट नहीं मानूंगा, राइट। तो इंट्रोडक्शन और क्लास नंबर और डेट, और आज हम शुरुआत करने वाले हैं बेटा इंट्रोडक्शन किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। देखो बेटा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन होता है जैसे कि 2 + 5, 3 + 4, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। और ये कैसा एक्सप्रेशन होते हैं बेटा,
ये एक्सप्रेशन होते हैं बेटा आपके न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, राइट। कैसे एक्सप्रेशन है, समझ में आया। लेकिन चैप्टर का नाम है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये तो गलत होगा, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये कैसे हैं हमारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, या हम कह सकते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। समझ आ रहा है। लेकिन हमें कैसा समझना है बेटा, हमें तो समझना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट बेटा। तो अलजेब्रिक से क्या मतलब होता है यहाँ पर, तो को बेटा आपको इस बात को समझने से पहले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास कुछ टर्म्स वर्ड हैं इसमें जो आपको यूज़ करना पड़ेगा। एक तो होता है बेटा कांस्टेंट, क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। एक होता है बेटा वेरिएबल वर्ड आएगा, वेरिएबल। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। तो फर्स्टली यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल। इफ यू टॉकिंग अबाउट द कांस्टेंट मीन इज ए फिक्स, जस्ट लाइक ए फिक्स्ड। हम कह सकते हैं फिक्स्ड, फिक्स समझते हो, जो बदलना ना जा सकते, राइट। और वेरिएबल जो चेंजेबल हो, जो बेटा चेंजेबल हो। दैट मीन्स क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ फिक्स का मतलब जिसकी वैल्यू ना बदली जा सके। कांस्टेंट भी होते हैं जैसे कि 4, 5, 1, 2, मतलब सोन, कोई भी आपका नंबर, राइट। क्या होते हैं ये, फिक्स होते हैं, यानी कि 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, 6 की वैल्यू 6 ही रहेगी, 7 की वैल्यू 7 ही रहेगी। तो ये सब क्या है बेटा, कांस्टेंट होते हैं, राइट। कांस्टेंट क्लियर हो गए, जो फिक्स हैं जिनकी वैल्यू नहीं बदलती वो आपके कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है बेटा आपका चेंजेबल। चेंजेबल दैट मीन्स जो चेंज हो सकता हो, जैसे कि x, y, a, b, है ना। ये आपने मैथ में वर्ड सुने होंगे ना, ये टर्म्स यूज होती हैं, 2x, ay, by, cy, ठीक है। ये सब क्या है, चेंजेबल हैं, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो 1 हो जाएगी, x की वैल्यू में 2 रख दूँ तो 2 हो जाएगी। सिमिलरली y की वैल्यू में 3 रख दूँ तो 3 हो जाएगी, y की वैल्यू में 0 रख दूँ तो 0 हो जाएगी। तो ये वेरिएबल हैं, यानी कि इनकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे कि ये एक वेरिएबल है 2x, क्या है वेरिएबल, ये 2x वेरिएबल है, राइट। 2x क्या है, 2x वेरिएबल होता है आपका, ना कि कॉन्स्टेंट। जबकि 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, और 2x क्या है आपका, ये वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है, ये वेरिएबल है। क्यों है सर ये वेरिएबल, बेटा 2 की तो वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन x की वैल्यू अगर जो मैं 1 मान लूँ तो 2 ही कम 2, वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर मैं x की वैल्यू बेटा 2 मान लूँ, इस बार x की वैल्यू 1 माननी थी, अगर मैं x की वैल्यू 2 मान लूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऐसे ही 2x, x की वैल्यू में क्या मान लो बेटा 3, तो 2 3 6, तो आप देख रहे हो हर बार वैल्यू बदलती जा रही है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जो बदलते रहते हैं, राइट। तो अब बात करती हम कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन तो ये होता है बेटा, और अलजेब्रिक क्या होता है, यानी कि जो आपका इस टर्म में लिखा जाए उसको ही क्या बोल सकते हैं हम बेटा, अपना हम बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैं आप लिख सकता हूँ 3x² प्लस 3x² प्लस 4y प्लस c प्लस आप मैं लिख सकता हूँ उसमें 5। तो ये क्या बन गया आपका, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। बिकॉज इन दिस टर्म, इन दिस इक्वेशन तो नहीं बोल सकते जब तक इक्वल में 0 ना आए। इसमें टर्म में हमने क्या यूज़ किया है बेटा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी यूज़ किए हैं और अर्थमेटिक भी यूज़ किए हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या बन गया बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें और टर्म कैसे सीखना है आपको, कांस्टेंट आपने सीख लिया, वेरिएबल आपने सीख लिया। अब क्या सीखेंगे आप, कुछ और टर्म सीख सकते हैं। आपको एक टर्म, जैसे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ टर्म, आपको टर्म भी पता होना चाहिए। टर्म क्या होता है, टर्म The term of an algebraic expression, the difference part of algebraic expression separated by the sign। दो साइन से, एक तो प्लस के साइन से और एक माइनस के साइन से, ये टर्म अलग अलग होंगी। जैसे कि मैं अगर एक क्वेश्चन लिखूं बेटा आपका 7x² प्लस 5y माइनस 4, और मैं यहाँ पूछूँ यहाँ पर कितनी टर्म है, तो बेटा यहाँ पर 1 2 3, कितनी टर्म है बेटा 3। मुझे कैसे पता चला यहाँ तक 3 टर्म है, क्योंकि प्लस ने और माइनस ने इन सभी को अलग अलग कर दिया, 1 2 3। तो यहाँ पर कितनी टर्म है बेटा, यहाँ पर 3 टर्म है। कितनी टर्म है बेटा, 3 टर्म है, राइट। अगर आप बात समझ में पा रहे हैं, अगर मैं लिखूँ 7x इंटू
5y, यहाँ पर कितनी टर्म है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 टर्म है। नहीं जी, यहाँ पर 2 टर्म नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो साइन यूज़ हुआ है वो साइन यूज़ हुआ है बेटा आपका प्लस मल्टीप्लाई का, तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी, आप इसका टर्म एक ही मानोगे, यहाँ पर टर्म एक है। तो समझ में आ गया, टर्म प्लस माइनस अलग करती है, तो आप गिन लेंगे जितनी प्लस से पहले साइन है, पद है, आइटम है, टर्म है, उनको आपको काउंट करना है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है। अगर मैं एक एग्जांपल और दूँ, 7x² माइनस 5xy प्लस y², तो यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 2 3, कितनी टर्म है बेटा, यहाँ पर भी 3 है। अगर मैं लिखूँ 2xy प्लस 3y, तो यहाँ पर कितनी टर्म है बेटा, यहाँ पे 2 टर्म है, राइट। लेकिन अगर ये सेम टर्म हो, दैट मीन्स जैसे कि 2xy प्लस 3xy, तो यहाँ पर कितनी टर्म है, यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये सेम है xy, तो हम 3 और 2 तो कितने हो जाएंगे, 5xy हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी फाइनली टर्म जो होगी वो एक ही होगी। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको टर्म क्या है। अब टर्म आने के बाद हम टर्म के हिसाब से ही इनको बांट सकते हैं, टर्म के अकॉर्डिंग ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बेटा बांटते हैं। और बांटने में सबसे पहला आता है बेटा आपका मोनोमियल, दूसरा आता है बेटा आपका बाइनोमियल्स, राइट, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, और थर्ड वन इज आपका आता है बेटा ट्राइनोमियल्स, राइट। आप इनको फर्स्टली नहीं पढ़ेंगे, 3 तरीके के आपको हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। ये टर्म के हिसाब से ही बढ़ते जाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो टर्म होते हैं बेटा, वहाँ पर टर्म 1 होते हैं, यहाँ पर अगर मैं टर्म की बात करूँ 2 होते हैं, यहाँ पर अगर मैं टर्म की बात करूँ तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये टर्म आपको सब इंट्रोडक्शन आपको नोट करना है, फिर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 6। और जैसे मोनोमियल है, तो मोनोमियल में जैसे कि मैं आपको बताऊँ एक ही टर्म होती है, तो 5x है ना। अब मैं लिख सकता हूँ आपको 2xy, आप देख रहे हो सब में एक ही टर्म है ना, एक टर्म, इसमें भी एक टर्म। बाइनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म होते हैं, कितने टर्म, 2 टर्म। जैसे मैं लिख दूँ 2x प्लस 3y, मैं लिख दूँ x प्लस 2y, तो कितनी टर्म हो रही है, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है। और जिस टर्म में 3 टर्म हो, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म हो बेटा, 3, वो क्या बन जाएगा आपका ट्राइनोमियल्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लिख सकता हूँ बेटा आपका, जैसे कि a प्लस 2b प्लस 5c, राइट। मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2y प्लस 3c, राइट। तो ये क्या हो रहे हैं, आपके दोनों में टर्म कितनी यूज़ हो रही हैं, 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोनोमियल हो जाएगा, बाइनोमियल्स हो जाएगा और ट्राइनोमियल्स आ जाएगा। आई थिंक आप इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। तो बेसिकली इसमें यही होने वाला है, और ज़्यादा इसमें टर्म्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब बेसिकली इन एक्सप्रेशन का एडिशन होगा, जो आपके एक्सरसाइज में आएगा वो क्या आएगा, आपका इनका एडिशन आएगा, इनका सब्ट्रैक्शन आएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगा और डिवाइडेशन भी आएगा, राइट। तो हम यही इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6A के साथ। तब तक के लिए आप इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।